Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So today we will start our standard 6th environmental studies 1 lesson number 1 natural resources air water and land. अब natural resources जो होते हैं natural resources मतलब जैसे कि air, water and land, ये क्या है? ये है हमारे नैसर्गिक संसाधन. नेचुरल रिसोर्सेस मतलब होता है नैसर्गिक संसाधन. ऐसे कुछ चीज़ें जो नेचर में खुद से ही अवेलेबल होती है, कोई उसे बनाता नहीं है, उन चीज़ों को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. तो काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, है ना. कई सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं. तो उसमें से आपको इस लेसन में स्टडी के लिए है एयर, वाटर एंड लैंड, यानी हवा, पानी और ज़मीन. इसके बारे में डिटेल में आपको इस लेसन में पढ़ना है. ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंगसाइड एंड आंसर द क्वेश्चन. अभी यहाँ पे क्या दिया है ना कि यहाँ पे फिगर दिया है 1.1 स्पीयर्स ऑफ अर्थ. कई सारे स्पीयर्स हैं. पिछले साल आप स्पीयर्स ऑफ अर्थ पढ़े हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे वही दिखाया गया है डायग्राम में और उसको देखकर आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी सी द बर्ड्स. आपको बर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं? तैरते हैं क्या पानी में बर्ड्स? नहीं, वो तो आसमान में होते हैं, एयर में होते हैं. द काउ इज वेयर इज द काउ ग्रेजिंग. गाय कहाँ चल रही है? देखो तो ज़रा, ज़मीन पे चल रही है ना. लुक एट द ट्रीज एंड द रोड. कहाँ पे आपको ट्रीज, झाड़ दिख रहे हैं और रोड कहाँ दिख रहा है? देखो, रोड पे से एक रेड कलर की गाड़ी जा रही है ना, हिल के पास से. तो वो हो गया आपका रोड, वो है ज़मीन पर. और साथ ही साथ झाड़ पानी के बाजू में ज़मीन पर दिखेंगे आपको, है ना, दिख रहे हैं. वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डज इट फ्लो? रिवर कहाँ से आई है, नदी कहाँ से आई है? देखो, सबसे ऊपर देखो, ये यहाँ पे क्लाउड्स के पास में ये जो माउंटेन्स है वहाँ से होते हुए आ रही है नदी, है ना. माउंटेन से होते हुए नदी आ रही है और फिर स्लोप की तरफ वो बढ़ रही है. वेयर इज द एरोप्लेन? देखो, पानी में है क्या एरोप्लेन? नहीं, कभी भी कहाँ होता है एरोप्लेन? हवा में, आकाश में. वेयर आर द फिश सीन? फिश देखो कहाँ पे है, उड़ रही है क्या? नहीं, फिश तो तैरती है पानी में. ओके. ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? कहाँ पे तैर रही है बोट? देखो, पानी में. तो इस प्रकार देखो, तीन जगह पे आपको ये सारी चीज़ें दिखी. कहाँ पे? हवा में. क्या क्या दिखा? बर्ड्स और एरोप्लेन. बाद में आपको दिखा कार, ट्रीज, काउ. ये सब कहाँ पे दिखे? ये दिखे आपको लैंड में. और पानी में क्या क्या दिखा आपको? बोट और मछलियाँ, है ना. तो इस प्रकार एयर, वाटर, लैंड, इसको आपको इंट्रोड्यूस किया गया है एज नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में इन क्वेश्चंस में पूछा गया है वो किसी ना किसी प्रकार एयर, वाटर एंड लैंड के ऊपर, मतलब हवा, पानी और ज़मीन के ऊपर निर्भर है. ओके. तो नेचुरल रिसोर्सेज अब हम देखते हैं क्या है. You can see that some things in the picture are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. देखो, पिक्चर में आपको क्या क्या दिखा? कुछ चीज़ें पानी में है, कुछ चीज़ें ज़मीन में है, कुछ चीज़ें आकाश में है ना, हवा में है. Thus, all things on the earth are associated with air, water and land. इसका मतलब ये है हर चीज़ जो होती है पृथ्वी पे वो या तो हवा में होती है या आकाश में होती है, या तो पानी में होती है या फिर ज़मीन पे होती है ना. एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. हवा, पानी और ज़मीन को हमारे अर्थ का, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी कहा जाता है. अब बड़ा सा शब्द आ गया वायुमंडल, है ना. अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली. अब पिछले साल आपने कई सारे स्पीयर्स पढ़े थे, ये देखो, है ना. ये कई सारे स्पीयर्स आपने पढ़े थे. लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के इतने सारे स्पीयर्स होते हैं. अर्थ के सबसे पास होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर,
फिर आता है मेसोस्फीयर, फिर होता है थर्मोस्फीयर और सबसे लास्ट में एटमॉस्फेयर में अर्थ के आता है एक्सोस्फीयर। ओके, याद आ गया आप सबको? आई होप आपको याद आ गया है सब, जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, स्फीयर्स है, वो आपको याद आ गए हैं। तो बैक टू द लेसन, मोर ओवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई दीज 3 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। जो भी जीव होता है हमारे ज़मीन पर या हमारी धरती पर, अर्थ पर, वो इन तीनों स्फीयर्स मतलब कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर्स में से कहीं ना कहीं तो जीता ही है। एटमॉस्फेयर हुआ आपका वायुमंडल, वायुमंडल मतलब जहाँ पर एयर ज़्यादातर, जिसमें अदर गैसेस होते हैं, उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल होता है। जलमंडल क्या है? बाप रे, मैम ने कितना बड़ा शब्द यूज कर लिया, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो चीज होती है ऐसी जिसमें परत होती है हमारे अर्थ के ऊपर। किस चीज की परत? पानी की। अब वो परत कोई भी चीज हो सकती है। कोई भी चीज मतलब जैसे कि झील हुआ, नदी हुई, तालाब हुआ, सी हुआ, कोई भी जो वाटर रिसोर्स होता है ना, उसकी जो परत होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल भी बाप रे इतना भारी शब्द, ये क्या होता है? लिथोस्फीयर एक्चुअली होता है कोई भी, जैसे चट्टान हो गई, रोड हो गया, लैंड हो गई, इसको बोला जाता है, इसकी सतह को बोला जाता है लिथोस्फीयर। मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या है? एटमॉस्फेयर है यानी अलग अलग गैसेस है, हाइड्रोस्फीयर है यानी अलग अलग पानी के स्रोत है, सोर्सेस है, और लिथोस्फीयर यानी अलग अलग लैंड के फॉर्मेशंस मतलब प्लेन लैंड होगा, कहीं पे हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। अब हो गया इजी, आपको समझ गया? आई होप आपको समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं लेसन में। मोर ओवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई दीज 3 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग जीव अलग अलग इन तीनों स्पेयर्स में, या तो वायुमंडल, या तो जलमंडल, या तो जो स्थल मंडल होता है यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर में से कहीं ना कहीं तो जीव अपना अपना लाइफ जीते ही है हमारे पृथ्वी के ऊपर। These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere। तो जो जीव जहाँ पे रहता है, मतलब चाहे वो लिथोस्फीयर में रहे, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर में रहे या फिर एटमॉस्फेयर में रहे, वो जीव, कोई भी जीव, प्राणी हो, पक्षी हो, हम इंसान हो, कोई कीड़ा हो, जहाँ पे वो रहता है उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो टोटली बायोस्फीयर के 3 स्फीयर्स है। कौन से? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ये आप पहले भी पिछले साल पढ़ चुके हो। दीज स्फीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। ये स्फीयर्स किसी ने बनाए नहीं हैं, वो खुद ब खुद अपने आप नेचुरली नेचर ने बनाए हैं। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। ये हम पढ़ भी चुके हैं पिछले साल, है ना। The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth। एटमॉस्फेयर क्या है? बस एयर की एक परत है हमारे अर्थ के, पृथ्वी के इर्द गिर्द। The surface of the earth which comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere। अर्थ के ऊपर क्या क्या है? अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है? पानी और स्थल यानी अलग अलग लैंड के सर्फेसेस। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, अर्थ का इन्होंने पिक्चर दिखाया गया है ना। ब्लू और ग्रीन में, तो ब्लू है वो होगा वहाँ पे पानी, और जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब लैंड, वहाँ पे लैंड है। तो अर्थ के ऊपर है लैंड एंड वाटर, एंड इर्द गिर्द अर्थ के क्या है? एटमॉस्फेयर, अलग अलग गैसेस है ना। फिगर 1.2 shows the proportion of land and water on earth surface। ये जो फिगर है ना 1.2, यहाँ पे दिखाया गया है, ये सर्कल वाली डायग्राम है जिसमें प्रोपोर्शन दिखाए गए हैं। वाटर कितने % में है हमारे पृथ्वी के ऊपर, पानी कितना है और ज़मीन कितनी है पृथ्वी के ऊपर, परसेंटेज में दिखाया गया है। तो वाटर है 71% और लैंड कितनी है? 29%।
देखो वाटर कितना सारा है ना, पानी कितना सारा है। तो इस ऐसी जो डायग्राम होती है जिसमें सर्कुलर डायग्राम में जब प्रोपोर्शंस दिखाए जाते हैं उस डायग्राम को पाई डायग्राम भी बोला जाता है। ओके, तो 1.2 फिगर के ऊपर ये जो पिंक स्लॉट है ये हमारा छूट गया है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। हवा, पानी और जमीन ये बहुत 3 महत्वपूर्ण घटक है हर लिविंग, हर जीव के लिए जो भी इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहता है, चाहे वो फिर कीड़ा हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, कुछ भी हो, जीने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत किसी न किसी प्रकार होती ही है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेस, यानी नैसर्गिक संसाधन उनको कहा जाता है। We also to look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. हमें ये जो पानी है उसकी तरफ पानी हमें 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में पानी कैसा होता है? आइस। लिक्विड वाटर तो खुद होता ही है। गैसियस यानी भाप जो उड़ती है ना पानी की गर्म होने के बाद, उसको गैसेस फॉर्म में बोलेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। और ये तीनों फॉर्म्स जो है वाटर के, उनको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब ये तीनों जो फॉर्म्स है उसको हमने पढ़ना है डिटेल में। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? याद है आपको कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर्स है? 5 लेयर्स। मैं फिर से आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। देखो, एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर होता है, फिर होता है थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ऐसे होते हैं स्फीयर्स। ओके, नेक्स्ट, एयर। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, अर्थ के इर्द गिर्द जो चीज़ है यानी एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 6 इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती है? वो गैसेस जो किसी और गैस के साथ में केमिकल उनका रिएक्शन होता नहीं है, वो एज इट इज़ रहती है, इसीलिए उनको इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे कितनी गैसेस है? 6। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होता है, वाटर वेपर यानी भाप जो होती है वो होते हैं, और कुछ धूल के कण भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। द ट्रोपोस्फीयर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैसेस इन द एयर। ट्रोपोस्फीयर में 80% क्या होते हैं? सिर्फ गैसेस ही होते हैं। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फीयर। और वही अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में देखो तो कितने गैसेस होंगे? 19%। फर्दर in the mesosphere and ionosphere the proportion of the mass of gases goes on decreasing. अगर हम आगे जो ऊपर जाए मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर की तरफ, तो वहाँ पे ये गैसेस जो है वो कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की सतह से, अर्थ के लेवल से काफ़ी ऊपर होते हैं। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। एक्सोस्फीयर जो होता है उसके ऊपर कोई भी आपको गैस मिलेगा नहीं। यू कैन सी दैट इन that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the Earth's atmosphere. Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. एयर जो होता है उसमें ज़्यादातर कई सारे गैसेस होते हैं। ओके, अर्थ के आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है, एयर में क्या है? ढेर सारे गैसेस है। और बिसाइड्स दीज गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। एयर में और गैसेस के साथ साथ क्या होता है? भाप भी होती है और कुछ धूल के कण भी होते हैं। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सर्फेस एंड डिक्रीजेस एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सर्फेस। दैट इज एयर बिकम्स रेयरर एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? एयर में के गैसेस कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गैसेस वहाँ पे नहीं होंगे। ओके, तो ये है गैसेस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर
constituents of air and some of their uses are given here. देखो कुछ तो प्रपोर्शन यानी कुछ प्रपोर्शन जो होता है गैसेस का वो यहाँ पे दिखाया भी गया है पिक्चर में. पिक्चर 1.3 में देखो प्रपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर. अलग अलग जो गैसेस है, फिर से पाई डायग्राम आ गई, सर्कुलर डायग्राम जिसमें प्रपोर्शन दिखाए गए हैं अलग अलग गैसेस के जो एटमॉस्फेयर में होते हैं. ओके तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर में आपको दिखेगा नाइट्रोजन 98%. नाइट्रोजन कितना होता है 78% क्या होता है नाइट्रोजन होता है. बाद में रेड कलर में देखो ऑक्सीजन दिखेगा आपको कितना है 21%. बाद में येलो कलर में देखो दिखेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. ओके ऑर्गन ग्रीन में दिखेगा कितना है 0.9%. और बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, भाप हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, कितने होते हैं 0.07%. तो इस प्रकार अर्थ का एटमॉस्फेयर बना होता है. ओके सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर. अब कुछ यूजेस और भी होते हैं गैसेस के जो एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, तो वो यूजेस यहाँ पे बताए गए हैं. नाइट्रोजन का क्या यूज होता है? हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. जो जीव होते हैं वो फिर इंसान रहे या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई प्लांट रहे, क्या होता है ना नाइट्रोजन हमको प्रोटीन देता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने के काम आता है. इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ. अमोनिया बनने में भी नाइट्रोजन का काफ़ी हद तक योगदान होता है. और जो एयर टाइट पैकेजिंग जैसे आपने एयर टाइट कैंस जो आती है उसमें वो होता है, जैसे रसगुल्ले हुए, गुलाब जामुन हो गया, पैकेज में आते हैं ना टिन वाले कैन में, तो वो क्यों इतना फ्रेश रहते हैं, क्यों वो बासी नहीं होते? क्योंकि उस पैकेजिंग में क्या होता है नाइट्रोजन गैस, तो वो ताज़े के ताज़े मस्त फ्रेश रहते हैं. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबस्शन. ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? हमें सांस लेने के लिए, हर जीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है ना. ऑक्सीजन के सिवाय हम जिंदा नहीं रह सकते. और चीज़ों को जलने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जिसको यूज़ करके प्लांट अपना खुद खाना, अपने फोटोसिंथेसिस उनका होता है. ओके तो यानी खुद का खाना प्लांट जब बनाते हैं तो उसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना ज़रूरी है. और जब आग लगती है तो आपने देखा होगा वो फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का कैन यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए. तो वो जो कैन होती है ना उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. आर्गन गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं आपने सबने देखे होंगे, उसमें आर्गन गैस यूज होता है. हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप्स. कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है. और जो एरोप्लेन होता है ना उसको लिफ्ट ऊंचाई देने के लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है. नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. जो आपने स्ट्रीट लाइट देखे होंगे, रास्ते पर जो लाइट होते हैं है ना, और अलग अलग भी डेकोरेटिव ऐसे चमकीले जो लाइट होते हैं उसमें नियॉन गैस का यूज होता है. क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब. जो अलग अलग कलर के जो लाइट्स आते हैं चमकीले लाइट्स, उनमें क्रिप्टॉन गैस यूज होता है. जेनॉन यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी. जेनॉन गैस फोटोग्राफी में यूज होता है. ऑलवेज रिमेंबर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. जो भी हमारे पृथ्वी के ऊपर जीवन है वो किस वजह से है? जो बैलेंस बना हुआ है ना गैसेस का और जो उसके अलग अलग घटक है गैसेस के, उसकी वजह से है. द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये एक छन्नी की तरह इस्तेमाल किया जाता है. ये एक छन्नी ही है हमारे लिए. इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ. हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सन यानी सूर्य की प्रकाश और लाइट जो आता है ना वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही आता है. बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. और छन्नी होने की वजह से एटमॉस्फेयर को इन्होंने क्या कहा? छन्नी. मतलब सन के रेज और लाइट तो वो आने देता है, लेकिन सन के जो हार्मफुल खतरनाक
रेज होते हैं उनको एटमॉस्फेयर पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है. इट इज इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस. ये वही एटमॉस्फेयर है जहाँ पे कई सारे बादल बनते हैं, स्नो बनता है, बारिश आती है. ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द 3 पिक्चर्स. अब 3 पिक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें देखो आपको क्या दिख रहा है. इसमें समानता क्या है? तीनों पिक्चर्स में धुआं निकल रहा है. देखो फर्स्ट पिक्चर में फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है, सेकंड पिक्चर में गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, और थर्ड पिक्चर में जो जंगल होता है वो जल रहा है और जलने की वजह से धुआं निकल रहा है. ये इसको क्या बोलते हैं? धुएं को बोलते हैं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण. ऑल द अबाउ पिक्चर्स शो लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज. अभी मैंने बताया आपको सिर्फ क्या निकल रहा है तीनों पिक्चर में? धुआं. द स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. यही धुआं है ना हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं. ओके, और उस वजह से क्या होता है? जो समतोल है गैसेस का, गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देखे कैसे कैसे, कौन से गैसेस कितने कितने % में होते हैं. वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना वो बैलेंस बिगड़ जाता है. दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. इसको कहा जाता है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण. ओके, हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ से धुआं निकलता है. जो हमारे वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो ईंधन जलता है उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है. और कुछ लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी धुआं निकलता है. एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. इस वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है. हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज इन एयर थ्रू कंबस्शन ऑफ फ्यूल. जो ईंधन है उनको जलाने से कई सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं. तो वो कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट. सूट क्या होता है? काली. जो काला काला धुआं होता है ना, आपने देखा होगा साइलेंसर के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो कुछ काला काला जमा हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं काली या फिर सूट. हिंदी में काली, इंग्लिश में सूट. ओके. ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शील्ड. देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें होता है ओजोन लेयर. ये सबसे नीचे होता है. ओके. ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट अ हाई ऑल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ. अब ओजोन लेयर का हमारे जीवन में इतना कुछ ऐसे जीने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन से होते हुए हमारी पृथ्वी की तरफ, वो हर जीव के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दीज रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ इज ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. ये जो ओजोन गैस है उन खतरनाक किरणों को, उन रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेता है? खुद में खींच लेता है. इस वजह से हमारा जो जीवन है वो पृथ्वी पर सुरक्षित होता है. द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ chemical gases like carbon tetrachloride or the carbofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air. ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस का जो लेयर है, ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम गैसेस जो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो गैस होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और AC यानी एयर कंडीशंस जो यूज़ होते हैं उसमें जो गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर ये ज़्यादा मिक्स होने लगे एयर में तो हमारा ओजोन लेयर पूरी तरह से निस्तनाबूद, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day. 16 सितंबर को हमारे इंडिया में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओजोन प्रोटेक्शन डे. ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओजोन. क्यों? ताकि सबको पता चले कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितना ज़रूरी होगा. ओके. तो हमने कम से कम
फ्रिज और एसी का यूज़ करना है ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सके। ओके, तो ये हमारा पर्पल कलर का स्लॉट थोड़ा सा बच गया है डू यू नो वाला। In metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at the places of heavy traffic to show the proportions of the various constituents of the air at that places. जो बड़ी बड़ी महानगर होते हैं जैसे कि मुंबई, पुणे और नागपुर है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जमा होती है ना, वहाँ पे ऐसे बोर्ड जो पिक्चर में दिखाए गए हैं ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगी कितने अलग अलग पोल्यूशन वाले गैसेस वहाँ के वातावरण में है। ड्यू टू दीज बोर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। इन बोर्ड्स की वजह से हमें क्या पता चलता है, कौन से हार्मफुल गैसेस, हानिकारक गैसेस हमारे एयर में है और कितने हैं। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट वुड हैव हैपन इफ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ। सोचो अगर हवा होती ही नहीं पृथ्वी पे तो क्या होता। तो इस प्रकार हमारा एयर वाला सेक्शन जो है वो इस लेसन का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे मिलते हैं। ओके, कीप इन टच, सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।